जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी का महात्म्य बताऊंगी कि हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है और इसके साथ साथ यह व्रत इस वर्ष 2022 में किस तिथि को है और किस दिन है, और इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष समय और पूजन की विधि भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री विष्णु का नाम भी अवश्य लें। मार्गशीर्ष मास अथवा अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी तिथि मनाई जाती है। ये एकादशी मोक्ष की प्रार्थना के लिए मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी से आशय मोह को नाश करने वाली एकादशी से है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करके श्री हरि विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा व्यक्ति पर बना रहता है। साथ ही जातक को कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस वर्ष 2022 में पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 3 दिसंबर दिन शनिवार को प्रातः 5:39 पर हो रही है और 4 दिसंबर दिन रविवार को प्रातः काल 5:34 पर समाप्त होगी। इस वर्ष एकादशी उदयाकाल तिथि में 3 दिसंबर को भी है और 4 दिसंबर को भी है। तो इस व्रत को लेकर बहुत लोगों के बीच में कई पंचांगों में, कई विद्वानों में अलग अलग मत हैं। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी 4 दिसंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि यदि 2 दिन उदयाकाल तिथि में एकादशी होती है तो उस दिन हमें यह देखना चाहिए कि जिस दिन दशमी तिथि का स्पर्श ना हो उस दिन एकादशी का व्रत रखा जाना चाहिए। 3 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस दिन दशमी तिथि का स्पर्श हो रहा है तो इसलिए यह मोक्षदा एकादशी का व्रत 4 दिसंबर को ही रखना सर्वमान्य है। और पारण का शुभ मुहूर्त 5 दिसंबर प्रातः काल 7:15 से लेकर 9:15 तक का है। इस समय के बीच में आप लोगों को अपने व्रत का पारण अवश्य कर लेना चाहिए। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्ष एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूर्व काल में वैखानस नामक राजा ने पर्वत मुनि के द्वारा बताए जाने पर अपने पितरों की मुक्ति के उद्देश्य से इस एकादशी का सविधि व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा वैखानस के पितरों का नरक से उद्धार हो गया। जो इस कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राणियों को भवबंधन से मुक्ति देने वाली यह एकादशी चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा पढ़ने व सुनने से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। अतः यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी विख्यात है। समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों को इसी दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी देर गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। गीता रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गंगा जल से स्नान आदि नित्य क्रियाकर्म करने के पश्चात इस व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात घर के मंदिर की साफ सफाई करें और घर के समस्त कोने कोने में भी गंगा जल का छिड़काव करें। इसके पश्चात एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात प्रतिमा को गंगा जल से भी स्नान अवश्य करावें। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी होती है। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पूजन करना भी अति अनिवार्य है। तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी की पूजा के अलावा श्रीमद् भगवत गीता का पूजन भी अवश्य करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर रोली, हल्दी, चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के पत्ते और पुष्प अर्पित करें। भगवान हरि विष्णु को
ऋतुकाल में प्राप्त होने वाले फल, नैवेद्य इत्यादि भी अवश्य अर्पण करें। समस्त पूजन समाप्त होने के बाद एक शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा उसका श्रवण करें और श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी तथा श्री गणेश जी की आरती करें। समस्त पूजन समाप्त होने के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि भगवान श्री हरि विष्णु के 12 नामों का जप अवश्य करना चाहिए, तो उन 12 नामों का जप भी अवश्य करें और साथ ही नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 या जितनी माला संभव हो उतनी माला का जप भी करें। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के अनुसार गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को भी मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही यदि आपकी व्रत या पूजन से संबंधित कोई भी सवाल हैं या आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई संशय है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस संशय का निवारण अवश्य करूंगी। इसके साथ भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी तथा श्रीमद् भगवत गीता का नाम भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लें। धन्यवाद।